हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती दोस्तों जिला पीलीभीत को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वैकेंसी में दोस्तों कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपका थोड़ा सा परसेंटेज एकेडमिक सही है तो आप इस भर्ती में आप एक सीट जरूर फिक्स करेंगे और आप नौकरी पा जाएंगे। दोस्तों, क्या आयु होगी, क्या योग्यता होगी, क्या चयन प्रक्रिया होगी, आइए दोस्तों वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात बता देना चाहता हूं कि इसका आपको पीडीएफ एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन किए हैं, वहां पे मैं इसके पहले ही पीडीएफ डाल देता हूं, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। यहां पे देखिए, अब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत का है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट है, दिनांक है 22/1/2025 है और आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं, आज 25 ही है। ठीक है, तो बहुत ही अभी का है दोस्तों, तो आप इसको भरना ना भूलिए। देखिए, दो जो है पेपरों में इसको जो है दिया गया है, मतलब संपादक किया गया है। पहला हिंदुस्तान है और दूसरा अमर उजाला, दोनों पेपर में ये निकाला गया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कोई किसी गोपनीय तरीके से इसको भर्ती कर लिया जाए, नहीं, आपको किसी न किसी पेपर में पब्लिश जरूर करवाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, कृपया अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में संलग्न विज्ञप्ति को प्रदेश स्तर पर न्यूनतम आकार ये सब दिया है दोस्तों, दिनांक 23/1/2025 के अंक में प्रकाशित कराते हुए। मैंने बताया ना कि प्रकाशित जरूर कराना होता है। यहाँ पे अब चलिए, आइए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट हम फॉर्म पे। यहाँ पे देखिए, प्रेस विज्ञप्ति है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर कर्मियों के चयन पद स्थान के संबंध में। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों है कि इसमें कौन कौन से किनकी पोस्ट निकली है, उन सब को हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे प्रधानाचार्य की निकली है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए पदों की संख्या दिया रहेगा इस वाले कॉलम में। यहाँ अनारक्षित सीट है, यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ अनुसूचित जाति की है, यहाँ अनुसूचित जनजाति की। इस पूरे वैकेंसी में दोस्तों जो शिक्षकों प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें कोई अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति की सीट नहीं है, तीनों ब्लैंक्स हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे अनारक्षित की आपकी सीट है। तो प्रधानाचार्य की दोस्तों टोटल 2 सीट है और दोनों अनारक्षित है। इनकी दोस्तों 30,000 रुपए इनको मिलेंगे और इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, सेम टू सेम है जैसे कि पहली वीडियो में मैंने इसके प्रीवियस में बताया। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की, अन्य राज्यों की परिषदों में संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार के संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, अनुभव हो। प्रतिबंध यह है कि 30 वर्ष से कम ना हो। दोस्तों, इसकी आयु जो होती है, जो एज आपको दी गई है, वो 30 से लेके एज दी गई वो 30 से 45 के बीच आपको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है इसका, दूसरा पॉइंट, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी का स्नातकोत्तर उपाधि हो तो आप इसको भर सकते हैं। इसी तरीके आप तीसरा भी देख लीजिएगा दोस्तों स्वयं ही। आगे देखिए दोस्तों, पीजीटी हिंदी है, टोटल 2 सीट है और दोनों अनारक्षित है। देखिए, बीए हिंदी में एमए होना चाहिए, बीए संस्कृत के साथ होना चाहिए, एक सब्जेक्ट कम से कम आप संस्कृत का होना चाहिए, अथवा जो संस्कृत विद्यालय वाराणसी है या तो उससे आप पढ़े हो। तो यहाँ पे समझिए इसको ध्यान से, बीए हो आपके पास, ठीक है, हिंदी से, और प्लस आपका एक सब्जेक्ट दोस्तों बीए में संस्कृत होना चाहिए, या तो एडिशनल
या तो एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, संस्कृत का होना चाहिए, या तो एडिशनल से आप संस्कृत से किए हैं बीए तब भी आप इसमें योग्य होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे देखिए पीजीटी अंग्रेजी है, 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम सैलरी होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पीजीटी गणित की है, 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। एमए अथवा एमएससी गणित अथवा ठीक है, देखिए ये है तब भी आप डाल सकते हैं, और अथवा का मतलब होता है या और। ठीक है, कोई एक होना चाहिए, मैं हर बार इसको बताता हूं दोस्तों। ठीक है, गणित में त्रिवस्तरीय पाठ्यक्रम सहित बीए अथवा बीएससी ऑनर्स में होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों 22,000 मिलेंगे। पीजीटी जीव विज्ञान में देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, अथवा आपका कोई एक हो दोस्तों। इसमें यदि आपका मैच करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 22,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पीजीटी रसायन विज्ञान का है, 2 पोस्ट है दोस्तों, दोनों अनारक्षित है। रसायन विज्ञान में एमएससी हो फॉर्म डाल सकते हैं। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो फॉर्म डाल सकते हैं, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप फॉर्म डाल सकते हो। इसमें भी सेम टू सेम सैलरी सबको 22,000 है। जितना पीजीटी है सबको 22,000 है दोस्तों। पीजीटी भौतिक विज्ञान में देख लीजिए दोस्तों, 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। एमएससी भौतिक विज्ञान में हो फॉर्म डाल सकते हो। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो फॉर्म डाल सकते हो, 22,000 है। कंप्यूटर विज्ञान दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर, क्योंकि दोस्तों मैं कंप्यूटर साइंस से हूं और कंप्यूटर साइंस की ही मैं क्लासेस चलाता हूं, और इसमें फीमेल कैंडिडेट देखिए पूरे जो है कस्तूरबा गांधी में फीमेल कैंडिडेट ही अप्लीकेबल हैं, ध्यान रखिएगा, मेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि आपके पास एमटेक है कंप्यूटर साइंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फॉर्म डाल सकते हो। बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो आप फॉर्म डाल सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारा दिया है दोस्तों, बहुत रिलैक्सेशन दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंप्यूटर वालों को। यहाँ पे देखिए एमसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल ऑफ डोयक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स हो आप फॉर्म डाल सकते हो, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉर्म डाल सकते हो। 5वां नंबर देखो, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोर्टमेंट कंसल्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म डाल सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल आप डोएक से किए हो तो आप फॉर्म को बिल्कुल डाल सकते हो। दोस्तों बहुत रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, आप आसानी से बन सकते हैं जिनके पास ये सब है। लैब असिस्टेंट के देख लीजिए, अब इसमें देखिए मैंने बताया ना कितने प्रधानाचार्य और जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए ओबीसी एससी एसटी की कोई सीट नहीं अब मिला है। देखो देखिए लैब असिस्टेंट में टोटल 6 सीट है, 3 अनारक्षित है और 2 जो है ओबीसी, 1 एससी की सीट है दोस्तों। इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीशियन का डिप्लोमा हो आप बिल्कुल बेधड़क फॉर्म डाल सकते हो। 7,147 रुपये आपको मिलेंगे। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है, यहाँ 12,430 मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष कुछ भी हो आप फॉर्म डाल सकते हो। इसके साथ CCC होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, केयर टेकर की 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। चपरासी की 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। चौकीदार की 2 पोस्ट है, दोनों अनारक्षित है। रसोइया की 6 पोस्ट है, 3 अनारक्षित है, 2 ओबीसी 1 एससी की है। और इन तीनों में दोस्तों चपरासी, चौकीदार, रसोइया की एक ही तरीके की लगभग जो है पेमेंट होती है 7,147। इसकी रसोइया की 6,433 है। और जबकि केयर टेकर की है दोस्तों 24,200 है। परास्नातक एवं बीएड होना चाहिए तो केयर टेकर आप बन सकते हो। ठीक है। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु आहारता विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद पीलीभीत के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। फिलहाल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए अब देखिए यहाँ पे उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए शैक्षिक गैर शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पे मैंने बताया था 30 से 45 दिया रहता है। ठीक है। अब आपके चयन प्रक्रिया में कैसे होगा उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 61% है तो इंटू 10 करिए बटे 100 लगा दीजिए। और इंटर में मान लीजिए 62% है, इंटू 10 करिए बटे 100 लगा लिए। स्नातक में मान लीजिए 63% है, इंटू 20 करिए बटे 100 लगा लिए। परास्नातक में मान लीजिए 64% है, इंटू 20 करिए और बटे 100 लगा लीजिए। अगर आप बीएड किए हैं और आपको 64% है तो 64 इंटू 30 कर लीजिए बटे 100 लगा लीजिए इसका। ठीक है। आप इस तरीके आपका निकाल के जो है परसेंट जुड़ेगा। बीएड अगर किए हैं तो बीएड जरूर लगाइए क्योंकि बीएड जुड़ता है। ठीक है। दोनों की आयु यदि समान है तो जो ज्येष्ठ होगा मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको चयन किया जाएगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको भेजना कहाँ पे है वो समझ लीजिए। देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पंजीकृत डाक के माध्यम से, आपको सब में यही चीज लिखा है दोस्तों, बताते बताते पूरा रट गए। आपको स्पीड पोस्ट करना है, ध्यान रखिएगा। कहाँ करना है वो बता देता हूँ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत, पिन कोड है 262001 के पते पर 10/2/2025 सायं 5 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए, इतना ध्यान लीजिए। और 2 लिफाफा, 2 देखिए, एक बड़ा इनवलप ले लीजिएगा और 2 ऐसे छोटे छोटे इनवलप ले लीजिएगा। समझिए, मैं पूरा का पूरा समझा देता हूँ। इसमें 42 रुपये का टिकट आपको लगाना है। इसमें भी 42 रुपये का टिकट, क्योंकि जानते हैं जब भी सिलेक्शन होता है यदि आप इसमें टिकट नहीं लगाएं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दोनों को डालना होगा पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद। और इसके बाद समझिए 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो गजटेड ऑफिसर से प्रमाणित होंगे। ठीक है, और दोनों अलग होने, एक ही गजटेड ऑफिसर नहीं, दोनों अलग होना चाहिए, तभी इसीलिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए और पूरा फॉर्म भर दीजिए, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्म लगा है, जनपद पीलीभीत उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चयन हेतु आवेदन पत्र 24-25, ये देखिए आपका पूरा का पूरा। अब आपको ये फॉर्म पूरा मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ पे बता देता हूँ। एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ पड़ी हुई है। आप सभी जितने भी आए हैं आप देख लीजिए, कम से कम 50 पीडीएफ जो है कस्तूरबा गांधी की मैंने डाल रखा है। सभी की वीडियो नहीं बना पाता हूँ, हाँ मैक्सिमम की मैं बना देता हूँ, ये आप जानते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।